सिंस 7 जुलाई यानी जो बीत गया। यानी कि आप जब भी सिंस बोलो तो पास्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम का याद रखना, ठीक है। अब आते हैं जितने भी घड़ी में होता है, चाहे वो किसी भी तरह से आप टाइम बताओ, जैसे 7 बजे से सिंस 7 o'clock, 8:30 बजे से सिंस 8:30 PM, है ना, 8:30, 8:45, 8:45 का मतलब होता है 8:45, 9:15, 9:15 बजे, है ना। उसके बाद जितने भी आपके स्टेजेस ऑफ लाइफ है, बेटा अभी आप जवान हो तो आपके पास स्टेजेस ऑफ लाइफ कौन कौन से हैं? एक तो आपका शिशु जो कहते हैं शैशव अवस्था, सिंस इन्फेंसी, है ना, चाहे हम ऐसे लिख सकते थे सिंस इन्फेंसी, है ना, शैशव अवस्था। बचपन से सिंस चाइल्डहुड, और किशोर अवस्था से सिंस एडोलेसेंस। सिंस एडल्टहुड क्यों नहीं बोल सकते भाई? मैंने कहा है सिंस पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम होगा बस, ठीक है। हाँ ठीक है अनुष्का, एलिजाबेथियन एज ठीक है। 8:15 को बेटा बोलते हैं 8:15, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, किसी भी दिन का पार्ट जो होता है, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून। अब मैं सिंस इवनिंग नहीं बोल सकती, अभी इवनिंग है तो सिंस इवनिंग नहीं बोल सकती मैं, ठीक है, जो बीत गया। सिंस सनराइज, ठीक है। एंड सिंस, यानी कि एक चीज़ याद रखना कि जब मैं कह रही हूँ कि सिंस का मतलब है शुरुआती पॉइंट ऑफ टाइम, तो शुरुआती का कौन कौन सा मीनिंग हो सकता है इंग्लिश में? सिंस द बिगनिंग, सिंस द स्टार्टिंग, सिंस द इंसेप्शन, जब से ये कंपनी शुरू हुई है। सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस कंपनी, जब से वो यहाँ आया है। सिंस ही केम टू दिल्ली, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपके पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है उसको जैसे भी बोलना चाहते हो वो आप सिंस के साथ लगा सकते हो। देखो, और सिंस का इस्तेमाल सिर्फ परफेक्ट टेंस में होगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। उसका भी रीज़न है यार, 10 दिनों मतलब 10 days होगा बेटा। अब एक चीज़ और ध्यान से सोचो, आप खुद ही सोचो कि अगर मैं कह रही हूँ कि सुबह से, तो कौन से सुबह से? मैंने पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात करूँगी। इसीलिए अगर मैं कहूँ मैं पढ़ाती हूँ तो आई टीच, अगर मैं कहूँ मैं सुबह से पढ़ाती हूँ तो मैं सुबह से पढ़ाती हूँ यहाँ नहीं लगा सकती मैं, ठीक है ना। आई टीच एवरी डे सिंस मॉर्निंग जो होगा ना, ये एक प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे कई ऐसे सेंटेंसेस हिंदी के हैं जो एग्जैक्टली इंग्लिश में आप ट्रांसलेट नहीं करोगे। आप कहना पड़ेगा आपको आई स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग एवरी डे, आई स्टार्ट टीचिंग एवरी मॉर्निंग, है ना, आई स्टार्ट टीचिंग अर्ली मॉर्निंग एवरी डे। तो इसीलिए आप सिंस और फॉर का इस्तेमाल सिर्फ कॉन्टिन्यूअस टेंस में करोगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करोगे। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसका V1 ING में नहीं आता, जनरली उनको हम परफेक्ट टेंस में कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सीधा परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। देखो कोई इश्यू बताओ? मनजीत नहीं हो सकता, ज़बरदस्ती कर रहे हो। इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआती, इंसेप्शन इज बिगिनिंग, ठीक है। उसके साथ एक और वर्ड है लॉन्ग सिंस, इसका भी मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिया है, वो जरा देख लो और नीचे ये एग्जाम्पल्स देख लो। हम्म 109 में क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया? हाँ बेटा, वही सेम चीज़ मैंने कहा था ना कि मैंने 10 लेटर्स लिख लिए सुबह से, तो आई हैव रिटन होगा ना, आई हैव रिटन होगा, ठीक है। वही मैंने कहा कि रिसेप्शनिस्ट आपको बोली कि 10 लेटर लिख चुके हैं, फिर कैसे करोगे? सॉरी।
ठीक है, चलो देखो ध्यान से। लॉन्ग सिंस बेटा ये एडवर्ब है और जानते हो इसका दो मीनिंग है। लॉन्ग सिंस का मतलब लॉन्ग एगो भी होता है। याद करो मैंने कहा था लॉन्ग एगो वो हमेशा पास्ट टाइम इंडिकेट कर रहा है, तो उसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही आएगा ना, याद है ना। पास्ट एक्शन के साथ पास्ट टाइम के साथ हम V2 लगाते हैं। तो अगर इसका मतलब हो रहा है लॉन्ग एगो, तो देखो हम सिंपल पास्ट लगाए हैं और सिंपल पास्ट का ये पैसिव वॉइस है कि बहुत पहले ही भुला दिए गए सारे प्रॉमिसेस। देखो तो नहीं बेटा, डेज के नाम के साथ सिंस अगर बोलोगे तो हाँ, तो वो तो लगेगा मंडे से, सिंस मंडे। बेटा जो भी कैलेंडर में है ना, कैलेंडर में ही आपको मंडे ट्यूसडे दिखता है, ठीक है, कैलेंडर में ही डेट दिखता है आपको। चलो मैं उसको भी इंक्लूड कर दूंगी अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो। एक सेकेंड, कैलेंडर, ओके, मैं आपको इसको और डिटेल में कैलेंडर का लिख के दे दूंगी। चलो दूसरा, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड बताता है, पीरियड बताता है। तो देखो हम लोग जिगरी दोस्त हैं काफ़ी समय से, वी हैव लॉन्ग सिंस बीन बॉसम फ्रेंड्स। देखो ये जो लॉन्ग सिंस है ये ऐसा एडवर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है। यहाँ पर भी देखो लॉन्ग सिंस बीच में आया है ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। जरा देखो तो बॉसम का मतलब होता है जिगरी, बॉसम मतलब दिल होता है, समझे। तो दिल से जो दोस्त होते हैं वो बॉसम फ्रेंड्स होते हैं। फाइन, देखो ध्यान से। आप यहाँ पे देखो, आई विल रीच होम टुमारो इन द इवनिंग। पहले इसको रुक जाओ बेटा, ये जो थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है, 113 नंबर पेज याद रखना, ठीक है। पहले ये क्वेश्चंस कर लो, वो थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला पोर्शन है, उसको भी मैं सोच रही हूँ लास्ट में ले जाऊंगी। और आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कैलेंडर में। चलो मैं इनको दे दो ना, वहीं रख दो, उसको भी दे दो। हो गया। Our new neighbor had been living in Arizona 10 years। बेटा ये देखो क्या है, ये अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर आएगा ना, है ना, कि एरिजोना में 10 सालों से रह रहे थे। अभी अपना जो वर्तमान घर है वहाँ शिफ्ट होने से पहले। अमेरिका वगैरह में ना मूव वर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। अंटिल नहीं कर सकते बेटा, फॉर करोगे। आई हैव बीन स्टडिंग, 4 घंटों से, फॉर, देखो पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर आएगा। आई हैव नोन हिम फॉर 2 years। देखो कितना आसान है, क्वेश्चन आसान ही आते हैं, देखो, ठीक है। करो नेक्स्ट, करो फटाफट। I have been working in this organization
3 सालों से, for 3 years. I have been waiting for you since 2 hours. for 2 hours होगा, देखो अवधि के लिए हम for का इस्तेमाल करते हैं। इसको कहो कि ये हमको बेकार का एक्सक्यूजेस ना दे, फिर से ये दोनों भेज दो, ऊपर धनंजय और उसका रविश का, ठीक है। खाली अजीब बात बोलेगा। अगर हम भेज रहे हैं कोई कंप्लेंट तो उसको फ़ोन करके बात करेगा ना। विपुल हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 7 days। देखो सारे क्वेश्चन में तो सिंस को फॉर किया है ना। शी हैज़ बीन कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक फ्रॉम मॉर्निंग। याद रखना बेटा, फ्रॉम को जनरली हम सिंस कर देते हैं, लेकिन कई बार एसएससी ये फ्रॉम और सिंस के बीच में कंफ्यूज रहती है। इसमें कई बार एसएससी नो एरर भी दे देती है और कई बार फ्रॉम देती है। ऐसे भी फ्रॉम का भी पॉइंट ऑफ टाइम ही होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा। हालांकि एसएससी ने भी इस बार आंसर इस बारे में आंसर दिया था फ्रॉम को सिंस से, यानी कि इसी को आंसर मिस्टेक दिया था। नीता सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ द ओशिनारा क्लब फॉर 10 years। और सिंपल पास्ट है, बिल्कुल सही है, मैंने कहा था कि 10 साल उसने ओशिनारा क्लब के प्रेसिडेंट के रूप में काम किया, फॉर 10 years। देखो नहीं कर सकते हो बेटा, सिंस लास्ट ईयर कर सकती हो नेहा, लेकिन सिंस 2 hours नहीं कर सकती हो। सिंस लास्ट ईयर तो कर सकती हो, लेकिन सिंस 2 hour नहीं। सिंस 2 hours कैसे हो जाएगा, ठीक है। जरा देखो नेक्स्ट पेज में आ जाओ। 10th क्वेश्चन करेक्शन 11th 10th 11th देखते हैं बेटा, कौन सा 10th 11th? अभी तो 10th 11th हम पहुंचे भी नहीं है। चलो शुरू करें। चलो, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस मैनी ईयर्स। सिंस मैनी ईयर्स नहीं होगा, फॉर मैनी ईयर्स होगा। देखो ठीक है, कोई इश्यू नहीं। यस, टाइम फिक्स नहीं है। माई नेव्यू हैज़ बीन इन हॉस्पिटल फॉर 4 weeks। देखो ये अवधि है, फॉर 4 weeks, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। एंड मिस्टर शर्मा हैज़ बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 5 years, नहीं, फॉर 5 years, है ना। देखो 5 years, 4 days, 10 weeks, ख़त्म हमारा। आप चलो वापस ध्यान से देखो इसका जो मैंने कहा था, भले इसको एक बार रीड करो आप, नीचे जो फ्रॉम का है रीड करो पहले इसको एक बार, मैं समझाती हूँ क्या ही है। इसका पूरा करेक्शन मुझे दिखा देना, टेंस का करा चुके हूँ। अब ये फाइनल करेक्शन है, इसको ये जो है ना पॉइंट सबसे लास्ट में लगाना, लिख दिया मैंने, लगा के ख़त्म करके इसको आज रिप्लेस कर दो इसका टेंस चैप्टर। अच्छा, टेंस का एक क्लासरूम असाइनमेंट था,
मैं तुम्हें कहा था लाने को कमल से, वो क्या हुआ? उसको बोलो 2018 का फोल्डर में होगा, क्लासरूम असाइनमेंट। टेंस का है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, सबका है, प्रिंट आउट निकालो। हाँ फोल्डर है। चलो अब आओ देखो, आई विल रीच होम टुमारो इन द इवनिंग बट माई मदर विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग। सुनो ध्यान से, बोलोगे मैम सिंस मॉर्निंग लगा दो। बेटा मैंने कहा है सिंस पीछे का पॉइंट ऑफ टाइम है, पीछे के पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं। मैं कल शाम को घर पहुंचूंगा, आपने तो एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन सुबह से ही आपकी माँ इंतज़ार कर रही है जबकि उनको पता है ट्रेन शाम को आएगी। घर में जो सबसे ज़्यादा इमोशनल फूल होता है वो माँ होती है, जिनको आप फूल का सुपर फूल बनाते रहते हो, है ना। कहते हो कि मैं शाम को पहुंच रहा हूं, लेकिन माँ क्या करती है, सुबह से इंतज़ार कर रही है। अब बेटा मैं सिंस नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट का है, मुझे फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम चाहिए। फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम आता है। देखो यही तो फ्रॉम है, तभी आपने अपना फ्यूचर, आपने इसका जब टेंस पढ़ा होगा शुरुआत में तो आपको एक चीज़ दिखा होगा, देखो सब में हमने फॉर और सिंस लगाया था, सब में, लेकिन फ्यूचर में जरा देखो तो फ्यूचर में सिंस नहीं फ्रॉम लगाया है। देखो जरा, सिंस नहीं फ्रॉम लगा है, देखो देखो, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम सिंस नहीं लगा पाते क्योंकि ये फ्यूचर डिनोट ही नहीं करता है, तो कैसे लगाएंगे? देखो आई विल बी टीचिंग यू फॉर 1 hour लवी, ये तो गलत है, ये तो गलत है। काहे को गलत इंग्लिश बोलती हो, सीखने के बाद भी सब कुछ सिखा दिया फिर भी। अच्छा पेज नंबर 40 में नहीं कराया है, तुम लोग है ना छोटी छोटी चीज़ के पीछे पड़े रहते हो यार। पेज नंबर 40 में नहीं कराया। अब मैं आपको असाइनमेंट दूंगी ना, अब वो असाइनमेंट में मत कहना कि मैडम इसको भी कराइए उसको भी कराइए, फिर मैं असाइनमेंट देना बंद कर दूंगी, जान लो अच्छी तरह से। चल पेज नंबर 40 में कहाँ क्वेश्चन, अच्छा ये तो चेंज हो गया होगा कुछ कुछ। ओके चलो यही तो था ना 4 क्वेश्चंस। सुनो, कहते हैं जो अनधिकृत प्रवेश करने वाले होते हैं ना उनको दंड दिया जाएगा, यानी कि आप उसमें, उसको क्या लग रहा है, आपको महसूस हो रहा है एक तरह का थ्रेट महसूस हो रहा है। थ्रेट में हम क्या करते हैं जरा देखो तो, जहाँ थ्रेट होता है वहाँ आई और वी के साथ विल आता है, उल्टा हो जाता है, बाकी के साथ शैल आता है। तो ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड, देखो, और मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, डिटर्मिनेशन है बेटा। क्यों? ये एक तरह का प्रॉमिस भी है क्योंकि आगे कह रहा है चाहे कुछ भी हो जाए, कम वॉट में का मतलब चाहे कुछ हो जाए। डॉक्टर आपको सलाह दे रहा है यू शैल टेक रेस्ट फॉर अ वीक, आपको 1 सप्ताह रेस्ट करना चाहिए। डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट और एडवाइस, एडवाइस में भी तो उल्टा होता है इसलिए यू के साथ शैल आ गया। और तुम्हें इनाम दिया जाएगा, अगेन प्रॉमिस, देखो यू के साथ शैल आ गया, है ना। तो डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट और एडवाइस में उल्टा होता है। देखो और कुछ, प्रिंट आउट नहीं निकालना यार, तुम पागल हो क्या? प्रिंट आउट निकालोगे जितना कोर्स में ख़त्म किए हो उससे ज़्यादा प्रिंट आउट में लग जाएगा पैसे। प्रिंट आउट मत निकालो। एक काम करो तुम लोग अभी इसको पढ़ते रहो, मैं बुक निकालूंगी ना, मेरा बुक खरीद लेना। देखो फिर से मेरे आंख में डॉलर चमक गया होगा, है ना। जितना खर्चा करोगे प्रिंट आउट में उससे कम में बुक आ जाएगा। अब बहुत सुंदर से अच्छे से मैं A4 साइज़ में अच्छे से सेटिंग करके बुक दूंगी, ठीक है। तो फिर मेरी पब्लिकेशन की भी कमाई होगी। नहीं देखो फिर से रिच रिच की तरह मेरी आंखों में आपको डॉलर चमक जाएगा। बहुत मेहनत कर रही हूँ उसमें, पता है। और इस सारा का सारा प्रूफ रीडिंग होता जा रहा है, कुछ आप करा देते हो, कुछ मेरे से हो जाता है। हम लोग 5 नंबर वो कैब ख़त्म कर चुके थे, जरा देखो तो वो कैब में कहाँ थे बता दो। ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर लास्ट 2 hours होगा बेटा।
अच्छा हाँ, मैंने यहाँ पे रोका हुआ था आपको, हाँ कार्निवोर पे रोक दिया था। चलो 3 नंबर पेज पे, ठीक है। यस, डॉलर चमक जाता है, नहीं वो एक हम मैं जब थी स्कूल में तो मैं देखती थी एक कार्टून, वो रिची रिच का कार्टून आता था, ठीक है। स्कूल में क्या थी, उसी समय तो आया ही था टीवी जब मैं 7th 8th में थी तो, ठीक है। आप रिची रिच की फ्रेंड ग्लोरिया हो, मैं भूल गई यार, मुझे खाली रिची रिच याद है क्योंकि है ना वो सोने पे ऐसे ऐसे तैरा करता था और उसकी आंखों में डॉलर चमकता था, वो मुझे याद है बस। चलो 10 नंबर से मैं आपको अगेन ले चलती हूँ स्ट्रेट अवे, क्या पे, रूट पे, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये जो वोर है ना बेटा, जहां दिख जाए समझ जाओ खाना है, खाने की बात हो रही है, किसी चीज को खाने की बात हो रही है, ठीक है। क्लियर? और हर्बी जहां दिखे समझ जाओ प्लांट्स की बात है। क्यों? क्योंकि आप अगर बायो पढ़े हो तो जानते होगे हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज की बात होती है। हर्ब होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हर्बी का मतलब हो जाएगा, हर्बी का मतलब होगा प्लांट्स एंड कार्नी का मतलब होगा एनिमल्स। और ओमनी जहां भी देखो ना समझ जाओ बोथ। ऐसे ओमनी का मतलब बोथ नहीं होता है, ओमनी का मतलब सर्व होता है। मैं आपको ओमनी से और वर्ड कराऊंगी, इसलिए सर्व लिखो पहले तो, है ना। 9 हो चुका होगा बेटा, लुडिक्रस मैंने करा दिया था, बेवकूफ़ी भरा। और मैं बहुत ज़्यादा आपके मैसेजेस देख नहीं पाऊंगी आज क्योंकि सामने नहीं चल रहा है, इधर आना पड़ रहा है, इसीलिए अब शांति से पढ़ो। चलो सुनो ध्यान से, कार्निवोर फिर क्या हो गया, जो एनिमल्स यानी कि फ्लैश खाता है। एक सेकेंड यार, मैं अलग से लिख दे रही हूं और एग्जैक्ट लिख रही हूं जो बायो में है। कार्नी जहां भी दिखे समझ जाओ फ्लैश यानी कि मांस, ठीक है। हर्बी जहां भी दिखे समझ जाओ प्लांट्स यानी कि वेजिटेशन की बात होती है। और वोर या फेजी ये जहां दिख जाए समझ जाना ईटिंग की बात हो रही है। बस अब रुक जाओ। और ओमनी जहां दिख जाए समझ जाओ सर्व की बात हो रही है, यानी ऑल की बात हो रही है। कार्निवोर तब फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, जिसको हम कार्निवोरस भी कहते हैं अगर एडजेक्टिव के रूप में लगाना है तो, नाउन के रूप में कार्निवोर। हर्बीवोर जो प्लांट्स खाते हैं जैसे कि गोट, जैसे डियर, टाइगर एंड लायन हो गया कार्निवोर। एंड ओमनीवोर होता है जो दोनों खाते हैं। इसका मतलब होता है कि जैसे बर्ड्स हो गए, है ना, कौवा हो गया, क्या है कौवा को तो खैर स्कैवेंजर कहेंगे। बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं, जैसे ईगल वगैरह भी होते हैं, ये दोनों खा लेते हैं। यानी कि जो प्लांट्स भी खा लेंगे और एनिमल्स को भी यानी कि फ्लैश को भी खा लेंगे, वो ओमनीवोर कहलाते हैं। अब ध्यान से सुनना, ओमनी का मतलब होता है सर्व, इसीलिए भगवान को हम ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, जो सब जगह मौजूद है ना। देखो प्रेजेंट मतलब मौजूद और ओमनी मतलब सर्व, यानी कि सर्वव्यापी, प्रेजेंट एवरीवेयर। देखो ठीक है। ओमनीसिएंट बनता है पता है कैसे, ओमनीसिएंट साइंस से बना है। सिएंट, साइंस का मतलब विज्ञान होता है ना, तो सिएंट का मतलब ज्ञान से रिलेटेड हो गया, ज्ञानी, यानी कि सर्वज्ञानी, जिसको सब कुछ मालूम है। और ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट होता है पोटेंशियल से बना है, जिसका मतलब क्षमता, जिसमें सब तरह की क्षमता हो। ओमनी मतलब सर्वशक्तिमान। देखो ठीक है, ओमनी प्रेजेंट सब जगह मौजूद,
ओमनीसिएंट सर्वज्ञानी, वन हु नोज एवरीथिंग, एंड ओमनीपोटेंट, वन हु इज ऑल पावरफुल। देखो ओमनी समझ में आ रहा है, एवरीवेयर, प्रेजेंट, ऑल प्लेसेस। ज्ञानी कैसा, ऑल, सब कुछ जानता है। पोटेंट कैसा, ऑल मतलब सब तरह की शक्ति उनमें, सर्वशक्तिमान। देखो ठीक है, इसीलिए ओमनी वर्ड समझो। अब आओ स्कैवेंजर। पहले इसको एक बार रीड कर लो, फिर मैं बताती हूँ। एक बार जरा रीड कर लो। कहाँ है? अच्छा, चलो। स्कैवेंजर, मुर्दाखोर। क्या है ये? स्कैवेंजर सिर्फ दो जानवर आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, एक तो वल्चर यानी कि गिद्ध का, और एक कौवे का। ये दोनों ऐसे जानवर हैं जिनको कहते हैं प्राकृतिक सफाई कर्मचारी। क्यों? वो पूरी प्रकृति में जितनी भी गंदी चीज़ें हैं, यानी सड़ा गला मांस भी हो, है ना, डिकेइंग फ्लैश हो, डिकेइंग फ्लैश मतलब सड़ता हुआ फ्लैश, है ना, कोई जानवर बहुत पहले मर चुका हो, सड़ रहा हो, वो भी खा लेता है ये। इससे क्या है, ये पूरी प्रकृति की सफाई कर लेता है। इसीलिए कौवा, जिसको आप रेस्पेक्ट नहीं करते हो, उसका बहुत अहमियत है। इसीलिए हिंदू धर्म में, जानते हैं, हिंदू धर्म में प्रकृति की बहुत पूजा है। हम लोग समझते नहीं है क्यों है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा हम लोग इसीलिए इग्नोरेंट है ना, क्योंकि हम लोगों ने कभी अपने वेद पुराण और कुछ पढ़ा ही नहीं कभी। ठीक है ना, मतलब आप खुद सोचिए कि क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, मुस्लिम्स को खासकर सोचो ना, जो अरबी सीखते हैं सिर्फ अपने कुरान को पढ़ने के लिए, और हम नहीं पढ़ते हैं। अदरवाइज देखते हो जब श्राद्ध होता है तो लोग कौवे को ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? उनको खिलाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि कौवा जिंदा रहे, क्योंकि वो प्राकृतिक सफाई कर्मचारी है। ठीक है, तो वो स्कैवेंजर्स होते हैं। स्कैवेंजर्स कौन है? मुर्दाखोर, जो डिकेइंग यानी सड़ता हुआ मांस भी खा सकता है, वो ऐसे होते जानवर। अब सिम्बायोटिक में आओ बेटा। सिम्बायोटिक में आपको रूट सीखना है। बायो का मतलब जीव होता है ना, जीव के बारे में तो पढ़ते हो ना बायोलॉजी में। और सिम का मतलब होता है साथ, टुगेदर। ठीक है, सिम का मतलब साथ, टुगेदर। सिम्बायोटिक का मतलब होता है जो साथ में रहते हैं। आप कैसे साथ में रह सकते हो? साथ में जानवर दो रह सकते हैं, दो से अधिक भी रह सकते हैं। वो तीन तरीके से रहते हैं। पहला होता है कमेंसल, दूसरा पैरासाइटिक, और तीसरा म्यूचुअलिस्टिक। तीन तरीका है जिसमें कोई भी जानवर साथ में रह सकते हैं। ठीक है, अब सुनो कैसे साथ में रहते हैं। पहला कमेंसल क्या है, ध्यान से रखना, देखना। आप देखोगे शार्क वगैरह जब घूमेगा ना, तो उसके साथ छोटी छोटी मछलियां चिपकी हुई होती है कभी कभी। कुछ लोग कहते हैं शार्क का बच्चा है, वो शार्क का बच्चा नहीं होता, वो दूसरे प्रजाति की मछली उससे चिपक जाती है अपने हुक से या सकर से। क्या होता है, शार्क ने शिकार किया, खाया, और पूरा चिथड़े फेंका गया इधर उधर। वो मछली निकलेगी, वो खाएगी, और खा के फिर से शार्क से चिपक जाएगी। क्यों? उसको पता है शार्क तो शिकार करेगा ही, और मुझे कुछ करना नहीं है। वो जो छोड़ेगा, वही जो चिथड़े होंगे उसी में खा के मेरा तो भर जाएगा अच्छा से, आराम से पेट। यानी कि शार्क का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन उस मछली का फायदा हो रहा है। ऐसे कंडीशन में इसको कहते हैं कमेंसल।
पैरासाइटिक क्या है? पैरासाइट होते हैं जो आपके पेट के अंदर है। कहते हैं इस लड़के को तो कुछ भी नहीं लग रहा है, खाना खाता है फिर भी शरीर में जान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके इंटेस्टाइन में वो जो कीड़े हैं, वो जब टेप वर्म हो या राउंड वर्म हो, वो क्या कर रहे हैं? वो खा जा रहे हैं खाना आपका, यानी कि आपका नुकसान हो रहा है और वो खा खा के तंदुरुस्त होकर मोटा हो रहे हैं। वो है पैरासाइटिक। अब म्यूचुअलिस्टिक देखो क्या है। जैसे आप देखोगे जंगलों में विल्डरबीस्ट होते हैं और जिब्रा होते हैं, साथ में चरेंगे। क्यों? एक की सूंघने की शक्ति अच्छी है, एक की सुनने की शक्ति अच्छी है ना। वहां पे क्या होगा, अगर मान लो हवा कहीं और दिशा में बह रहा है, यानी कि जो स्मेल है वो नहीं आया, स्मेल अगर नहीं आया तो क्या हुआ, तो फिर जिसकी सुनने की शक्ति, उसने जैसे सरसराहट सुना वैसे तुरंत भागेगा, है ना, तुरंत भागा। तो जिसने नहीं सुना वो भी भागा, राइट, जिसने नहीं सुना वो भी भागा, राइट। इसका मतलब है कि एक दूसरे को तो हेल्प कर रहा है ना, यानी सूंघने वाला अगर सूंघ लिया वो भागेगा, जिसको सुनाई नहीं दिया वो भी भागा, राइट। तो इस तरह से ये एक दूसरे को म्यूचुअली हेल्प करता है, उसको हम म्यूचुअलिस्टिक कहते हैं। समझ में आ गया? इस पेज में कोई इश्यू नहीं। अब चलो नेक्स्ट पेज देखो आप। हाँ, पैरासाइटिक प्लांट्स भी होते हैं बेटा। गोपाल कुमार, अब बेटा अब जब आगे करूंगी ना बेटा, तब मैं आपका है ना, तब मैं आपका रूट भी उसी में लिख दूंगी, क्योंकि जानते हो अभी सिर्फ ये शीट था, ठीक है। 5 नंबर के बाद तो ये इसका मटेरियल बनना शुरू हुआ। अब मैं क्या करूंगी ना, नेक्स्ट राउंड में जिस शीट में जितने रूट है ना, वो सब शुरू में पहले रूट लिख दूंगी कि इस पेज में हम ये रूट पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर वो शुरू करूंगी। अभी बेटा तुरंत इतना कहाँ से हो पाएगा। हाँ बेटा, टेंस खत्म हो गया अमरजीत। क्या हो गया? नहीं, सबने पिज्जा सुन लिया था, पता है, सब पिज्जा सुन लिए थे। आ रही हूँ, बस रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, क्लास खत्म कर लूँ, उसके बाद 22 से 45 है इसमें। चलो नेक्स्ट आओ, ग्रामीणी वर्ड। बेटा याद रखना, ग्रामीणी वर्ड जहां दिखे ग्राम्स से रिलेटेड है, और ग्राम्स छोटे छोटे झाड़ में ही होते हैं। हरा वाला चना देखे हो ना, छोटे छोटे झाड़ में होते हैं, इसलिए उसको ग्रास फैमिली में डाल के ग्रास से रिलेट करता है। फ्रूजी इज द रूट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। एंथ्रोपो इज द रूट ऑफ क्या? ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ध्यान से सुनना। ग्रामिनिवोर जो घास खाता है, जितने जीव घास खाते हैं उसको हम ग्रामिनिवोर कहेंगे। फिर फ्रूजीवोर, जितने भी फ्रूट्स खाते हैं वो फ्रूजीवोर हो गया। फिर कैनिबल, बेटा याद रखना, कैनिबल का मतलब नरभक्षी। हिंदी में मत लिखना, नहीं तो आप सोचोगे जो इंसान खाता है, नहीं, इंसान अगर इंसान को खाएगा तो कैनिबल होगा, ठीक है ना। अगर कोई जानवर, अगर कोई शेर दूसरे शेर का शिकार कर दे तो वो भी कैनिबल होगा। फिर कहोगे मैम अगर वो इंसान खाता है तो, बेटा इंसान खाने के लिए एक अलग वर्ड है एंथ्रोपोफेजी। वो एंथ्रोपोफेगस हो जाता है, वो मैन ईटर हो जाता है अगर वो इंसान खाता है। एंथ्रोपोलॉजी में क्या पढ़ते हो? मानव शास्त्र, हिंदी है उसका मानव शास्त्र, इसलिए एंथ्रोपो जो वर्ड है वो है रूट इंसान का। देखो देखो बोल रहे हैं, आवाज आ रही है बीबी, तुम जो बोलते हैं ना आके सुन लेते हैं बच्चे। प्रेडेटर, प्रेडेटर सुनो क्या है प्रेडेटर। प्रेडेटर ऐसे जानवर होते हैं जो दौड़ के अपना शिकार